ओम शांति। आज हम बहुत सारे कर्म करते हैं, लेकिन कर्म का जो डर है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, क्योंकि कई बार हम कहते भी हैं कि हमें धर्मराज किस आधार पे किन कर्मों के द्वारा सजा देगा। तो आज विशेष मुझे यही चेक करना है कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ, क्या उससे मुझे धर्मराज की सज़ा तो नहीं मिलेगी। क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि कौन सा मुझे कोई देख रहा है। पहला ये है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, आपकी ये दो आंखें आपके धर्मराज हैं जो आपको देख रही हैं, हर कर्म को देख रही हैं। और कई बार हमारा दिल या दिमाग या हमारा मन भी उस समय आपको एक बार ज़रूर रोकता है कि आप ये गलत कर्म कर रहे हैं। तो आज जब आपको मन भी रोक रहा है, आपका दिल भी रोक रहा है, आपका दिमाग भी रोक रहा है, लेकिन फिर भी वो कर्म हम कर रहे हैं और कर्म वो उल्टा हो गया। उल्टा मीन्स किसी को दुख देने वाला। तो जब किसी को दुख देने वाला होगा कर्म, तो उसमें आपको क्या दुआएं तो नहीं मिलेंगी ना। और जब जब आपको दुआएं नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब हर आत्मा आपको किसी ना किसी दूसरी चीज़ से आपको कुछ ना कुछ सोचेगी। आप विशेष ये ध्यान रखें कि धर्मराज कोई और नहीं है, हमारे ही कर्मों की सजा धर्मराज है। क्योंकि जब हम घर से बिल्कुल तैयार होकर के, आपने देखा होगा कई व्यक्ति घर से बिल्कुल तैयार होकर के ऑफिस में जाते हैं, रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसने शरीर छोड़ दिया। ये क्या था? और हम कहें कि हमें सजा किस बात की मिली। विशेष ये ध्यान रखें कि यही सजाएं धर्मराज की हैं। कोई आपको वो ऊपर से कोई धर्मराज आपको सजा नहीं देगा। आपको इस समय ही हर सजा मिलेगी भी, और हर सजा, हर पाप कर्म का हिसाब किताब चुकतू भी होगा। लेकिन पहले मुझे ये विचार करना है कि मैं कौन से कर्म कर रहा हूं जिससे मुझे धर्मराज की सजा मिल रही है। क्योंकि कई बार हम कर्म अच्छे भी करते हैं और हम कई बार कहते हैं कि हमने अच्छे कर्म किए फिर हमें सजा क्यों मिली। तो वहां पर वो आपकी सजा नहीं है, वो भगवान आपको तराश रहा है। जैसे जब कोयले की खान से हीरे को निकाला जाता है तो हीरे के ऊपर भी कोयले की ही काली परत होती है, लेकिन जब उसे मशीनों में डाला जाता है तो जैसे जैसे मशीनें उसको क्लीन करती जाती हैं, वैसे वैसे वो कोयले में से हीरा चमकना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही उस समय परमात्मा आपको तराश रहा है कि मेरा बच्चा इतनी प्रॉब्लम के बीच में क्या मेरे को भूल तो नहीं जाता। कोई भी कर्म करने से पहले क्या ये मेरे को याद करेगा या नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, जब हमारे अच्छे दिन होते हैं हम परमात्मा को याद नहीं करते। हमारे पास धन दौलत महल माड़ियां सब कुछ है, बस एक चीज की कमी हो जाती कि भगवान के लिए टाइम नहीं है। दौलत कमाने के लिए टाइम है, संबंध निभाने के लिए टाइम है, भोजन खाने के लिए टाइम है, कहीं घूमने जाना है उसके लिए टाइम है, लेकिन भगवान के लिए टाइम नहीं है। तो विशेष ये ध्यान रखो कि आपके जो भी कर्म है उन कर्मों का चुनाव आपको करना है जो आपको सजा से मुक्त कर दे। अब आपने किसी रास्ते चलते व्यक्ति को कोई ऐसी चीज बोली जिससे उसका चेहरा खुशनुमा हो गया, क्या हुआ? भले वो आपको जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, आपको देखा तक नहीं था उसने, लेकिन जब आपने उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाई तो उससे क्या हुआ? आपका एक पाप कर्म खत्म। तो वहां जब एक पाप कर्म आपका खत्म हो गया, ऐसे जब आप सोचो दिन में आप कई आत्माओं के चेहरे पर खुशी लाते हैं तो कितने पाप कर्म खत्म होंगे। तो हमेशा आप ये ध्यान रखें कि जब जब हम किसी आत्मा को दुख देते हैं उससे जो आह निकलती है वो भी हमारा पाप कर्म बन जाता है। और कई बार उन पाप कर्मों की सजा हमें उसी समय मिल जाती है, और कई बार वो हर व्यक्ति सोचता है कि हमें कौन सा कोई देख रहा है या हमें कौन सी कोई सजा मिल रही है। भले वो सजा मिलेगी लेकिन देरी से, क्योंकि भगवान भी उसको देखता है कि इसको अच्छे तरीके से प्रफुल्लित होने दो।
हमेशा आपने कई बार सुना होगा कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो क्या होता है, फिर उसका फूटना रह जाता है, फिर फटता ही है वो। व्यक्ति भले कितना भी अपने आप को ऊंच बना ले, लेकिन जब पाप का घड़ा भर जाएगा तो वो फटेगा। लेकिन कभी हमने ये नहीं सुना होगा कि पुण्य का घड़ा भरने से वो फट जाता है, क्योंकि पुण्य कर्मों का घड़ा हम दिखाते हैं ना, हमेशा वो बहता है। बहता मीन्स दूसरों को पुण्य के रास्ते पर लेकर जाता है। तो पाप कर्मों से हम कई प्रकार के कांटों में आ जाते हैं और पुण्य कर्मों से कई प्रकार के सुगंधित फूलों का अनुभव करते हैं। तो हमारे जीवन में पाप कर्म करवाने वाले भी आएंगे, करने वाले भी आएंगे, लेकिन आपको किसको देखना है? अगर आपको अपने कर्मों पर अटेंशन रखना है, अगर हमें सजाओं से बचना है, तो हमें जो भगवान सिखा रहा है बस उनके कर्मों पर चलना है, क्योंकि हम दुख हरता सुख करता परमात्मा के बच्चे हैं। तो पहला, हमारे मन में किसी को दुख देने वाले संकल्प नहीं होने चाहिए, क्योंकि आज एक एक छोटी सी चीज हमारे जीवन के लिए बहुत मायने रखती है। आज हमें कोई व्यक्ति उठा करके कुछ भी बोल के चला जाता है, आप और ही उस आत्मा का थैंक्स करो कि अच्छा है, उसने मेरे कई कई जन्मों के पापों को धो दिया और अपने सिर पर डाल लिया। तो उसी प्रकार सोचो कि हम इतना पाप के बोझ के तले दब चुके हैं कि हमें यह भी समझ नहीं आ रहा कि उन पापों की अति कब हो जाएगी और अंत कब होगा। तो ऐसे ही जीवन में बहुत सारे ऐसे कर्म आएंगे जिसमें आपको कई बार समझ भी नहीं आएगी कि ये मेरे कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि जब जब हमने कर्म देखे, उनका साथ में भुगतान भी देखा और सजा भी देखी। आज जब कोई एक मरीज हॉस्पिटल में रहता है, जब हॉस्पिटल में है तो क्या कहते हैं, कोई मैंने उल्टा कर्म किया इसीलिए यहां आकर पड़ा हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता। तो ऐसे ही सोचो कि हम कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, तब हम अपने कर्मों को कोसते हैं कि ज़रूर मुझे ये धर्मराज की सज़ा मिल रही है, जो मेरे शरीर में ये बीमारी आ गई, पर मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं। तो जब बुरा किया नहीं तो वो क्यों आए कर्म, कहाँ से आए? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो स्टोरेज थे वो। तो जब वो कर्म आपके कहीं ना कहीं स्टोरेज में थे तो वो रीओपन हो गए। ऐसे ही परमात्मा कहते, बच्चे अगर आप एक एक कर्म को देखते जाओ कि मेरा एक एक कर्म पाप के खाते में नहीं पुण्य के खाते में जाना चाहिए, पाप की मटकी में नहीं पुण्य की मटकी में जाना चाहिए, तो उससे क्या होगा? पुण्य की मटकी में जाएगा तो आप अनेक आत्माओं को पुण्य करा सकते हैं। जैसे किसी का धार्मिक स्वभाव होता है ना, तो वो दूसरे को भी क्या कहता है कि आप राम राम जपा करो, आप ये किया करो, वो किया करो। अब जिसका बातूनी स्वभाव हो, बातें 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 नेगेटिव बातें बातें, तो उसको कोई पॉजिटिव बातों वाला मिलेगा ना तो वो कदर नहीं होगी उसकी, क्योंकि उसने सारा ऑरा मंडल किसका बना रखा है? नेगेटिव बातों का। अब उसे ये तक समझ नहीं आ रही कि मैंने जो नेगेटिव बातों का ऑरा मंडल बना तो लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कर्म मेरे पाप कर्म में जमा रहे, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिविटी में रहता तो शायद मैं कर्मों को पुण्य कर्मों में जोड़ सकता था, लेकिन वही मैंने क्या कर दिया? पाप कर्मों में ले गया। और कई बार हम उल्टा कर्म करने के बाद भी नहीं सोच पाते कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति है रियलाइज करना। क्योंकि जब तक किसी कर्म को आप रियलाइज नहीं करोगे तब तक उस कर्म की परिभाषा आपको समझ नहीं आएगी कि वो सजा पाप की है या पुण्य की है। इसीलिए विशेष आप ध्यान रखें कि हमें धर्मराज की सजा से अगर बचना है तो मुझे दो चीजों में, पाप और पुण्य, इन दोनों रेखाओं में से एक रेखा पर विशेष ध्यान रखना है, वो है पुण्य। क्योंकि पुण्य कर्म ही आपको धर्मराज की सजा से बचा सकते हैं।
इसीलिए जीवन में जितना हो सके उतना ही आप पुण्य इकट्ठा करें, ताकि आपके जीवन में रोशनी भी आए और आप अनेक आत्माओं के लिए अंधों की लाठी बन सके। ओम शांति।